बालकांड के इस चौथे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता राम गुणग्रामो पुण्यारण्य विहार। श्री राम जी के श्री सीताराम जी के दिव्यतम चरित्र रूपी पुण्यारण्य। दंडकारण्य तो आपने सुना होगा, चंपकारण्य तो सुना होगा, पर श्री रामचरितमानस में जिस अरण्य की बात कर रहे हैं वो श्री सीता राम गुणग्रामो पुण्यारण्य, ये पुण्य का अरण्य है। और इसमें वृक्ष लता तरुपाती क्या है? बोले सीता राम गुणग्राम। श्री सीताराम जी के दिव्यतम जो गुण समूह हैं उस पुण्यारण्य में आप निवास करते हुए इससे जो पुण्यारण्य में निरंतर विहार करते हैं वो दो महापुरुषों का नाम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लेते हैं। सीता राम गुणग्रामो पुण्यारण्य विहारणौ, दो वचन है विहारणौ। ये दो लोग कौन है? तो आगे चल करके कहते हैं कि बंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। ये विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। एक तो वैज्ञानिक वो होते हैं जो सूर्य और चांद पर अपने विमान को उतार रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक है। भौतिक जगत के वो उपकरण जिनसे हम अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बना पाते हैं वो भी वैज्ञानिक है। लेकिन हमारे और आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है कि आत्मा को ईश्वर के श्री चरणों में ये उतरे, चांद में नहीं। हमें चांद पर नहीं उतरना है, इस शरीर को चाहे जहां उतार दो, चांद पर उतार दो, सूर्य पर उतार दो, जिस ग्रह में चाहो उधर उतार दो। लेकिन हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य चांद पर उतरना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल भौतिकवाद की समृद्धि को प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर किसी से पूछे तो तीन चीजें हमें याद रहती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन तीनों का वास्ता हमसे बिल्कुल नहीं है। हम मानी मैं मानी कौन? आत्मा। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। और ये जो आत्मा है ये आत्मा इस शरीर के अंदर में रहती है। ये जो तीनों चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। रोटी किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। कपड़ा किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। मकान किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। पर भगवद गीता में बार बार अर्जुन से यह कहा जाता है कि त्रैगुण्य विषया वेदा नैष त्रैगुण्यो भवार्जुनो, तुम इस ऊपर सतह पर उठो, भौतिक जगत से ऊपर उठो। तो आपको चांद पर नहीं उतरना है, आपको सूर्य पर भी नहीं उतरना है। भगवान के उस दिव्यतम धाम में अपने आत्मा के विमान को बैठा करके ले जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। यही विशुद्ध विज्ञान है। और वो विशुद्ध विज्ञान हमें रामचरितमानस में मिलेगा, जिस विज्ञान के द्वारा हम अपने शरीर को, हम अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों तक ले जाएंगे। वो विमान क्या होगा? वो राम कथा होगी। वो विमान क्या होगा? ये भागवत कथा होगी। वो विमान क्या होगा? वेदांत तत्वोपदेश श्रवण करना होगा। वही वास्तविक विज्ञान है। और उस विशुद्ध विज्ञान के जानकार दो महापुरुषों का वंदन यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि बंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर मानी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, और कपीश्वर मानी यहां पर कपि का मतलब बंदर मत समझ लेना। का मानी ज्ञान, जो निरंतर ज्ञान में स्थिर रहता है। पी मानी पियते, जो निरंतर ज्ञान का पान करता है। उनका नाम हनुमंतलाल जी महाराज है। इसलिए हनुमान जी का हम जब भी नाम लेते हैं तो ज्ञानी नामग्र गण्यम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामग्र गण्यम। यहां कपि का अर्थ वानर नहीं है। कपि मानी जो ज्ञान में स्थित है, निरंतर ज्ञान में रहते हैं हनुमंतलाल जी महाराज, इसलिए ज्ञानी नामग्र गण्यम है।
ऐसे दो महापुरुषों का नाम लिया। एक महर्षि वाल्मीकि, वास्तविक संसार के वैज्ञानिक ये दो महापुरुष हैं जिन्होंने राम कथा रूपी विज्ञान को हमारे सामने उसके महत्व को और तत्व को दोनों को प्रस्तुत किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले महत्व को अपने जीवन में अनुभूत किया। वे सीधा नाम नहीं जप सकते थे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी कभी हम लोग महर्षि वाल्मीकि के संदर्भ में ऐसा समझते हैं कि वो डाकू थे या कई चीजें हम उनके बारे में संदर्भ में सोचते हैं, पर अगर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो कहीं भी उनका उल्लेख ऐसा नहीं मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि जी कोई डाकू थे, लुटेरे थे, ऐसा नहीं है। नारद पुराण में ये बात करते हैं महर्षि नारद जी कि वो पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में रहे, विचरण किए, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, श्री राम जी के सामने आकर के कहा है, जब सीता जी को साक्ष्य देते हैं, कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। और उनके बारे में हम कहें कि वो डाकू थे। मैं प्राचित हूं, मैं जीवन में कभी नहीं झूठ बोला, इसलिए मैं कहता हूं राम सीता पवित्र हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। यह है महर्षि वाल्मीकि। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने जीवन में रामायण को जिया, राम नाम का अनुभव किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। किसी भी वस्तु का अपने अनुकूल संप्रयोजन का नाम विज्ञान है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं राम राम नहीं रट सकता, तो नारद जी ने कहा कि तुम मरा मरा रटो, यह है वैज्ञानिक। और मरा मरा जब उन्होंने कहा तो क्या हो गया, 8-10 बार आप मरा मरा कहो तो केवल एक ही बार उल्टा नाम निकलेगा और 9 बार सीधा नाम निकलेगा। मरा 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 मरा, पहले मां हो गया और बाद में रा, उनको जोड़ देना, फिर पूरा 10 हो जाएगा। तो उल्टा नाम यह है विशुद्ध। और उन्होंने राम नाम की करुणा का अनुभव किया और उसके बाद में श्री राम जी के समग्र करुणामय चरित्र को उतार करके धरती पर रखा। यह है वैज्ञानिक। और उन्होंने जो रामायण लिखी, और हनुमंतलाल जी महाराज ने भी एक रामायण लिखी है, मालूम है कि नहीं आपको? हनुमान जी महाराज ने जिस रामायण को लिखा उसका नाम है हनुमान नाटक। श्री हनुमान जी महाराज ने संवाद के रूप में उसको प्रस्तुत किया है। हनुमान नाटक अभी भी प्राप्त होता है। अद्भुत श्लोक है, ऐसे श्लोक आपको किसी भी ग्रंथ में कहीं मिलेंगे ही नहीं। बल्कि भक्तमाल कथावाचकों के माध्यम से तो हमने ये भी सुना कि वाल्मीकि जी को डर लगा कि यदि हनुमान जी महाराज का ये हनुमान नाटक रहा तो हमारी वाल्मीकि रामायण को कोई सुनेगा नहीं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप अपने इस हनुमान नाटक का विसर्जन कर दो। और उन्होंने फिर उसको समुद्र में स्थापित कर दिया। बाद में शेषनाग जी ने उनको निकाला।